हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आदित्य पटेल और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अपन जो देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है अपना वाटर एनालिसिस यूनिट 1। ठीक है, और ये जो कोर्स अपना ओरिएंटेड ये रहेगा आरजीबी एग्जाम पे। ठीक है, एग्जाम में जो टॉपिक सबसे ज्यादा कवर किए जाते हैं इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और जो टॉपिक नहीं पूछे जा रहा है उसको शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा छोड़ दूं, पर मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा पूरा कंप्लीट ही कराऊं। ठीक है, जितने टॉपिक दिए हुए हैं, तो अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से भी फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप आरजीबी एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप वही जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं, अगर लास्ट में पढ़ रहे हैं तो भी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो टॉपिक आप पढ़ के जाइए, आप आराम से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पास कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे और आगे भी जो वीडियो लेक्चर आएंगे आप रेगुलरली साथ में फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अपना यूनिट है वो है वाटर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक आप पेन ले लूं। चलिए आप इधर साइड हो जाइए, रेड कलर। ठीक है, तो कंटेंट में आपसे सबसे पहली जो चीज देखेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें वाटर क्या होता है वो समझेंगे, जो आपने शायद पहले भी समझ चुका है पर एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, वाटर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज देखेंगे। सेकंड जो अपने टॉपिक है वो है इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड जो अपना टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर, की रेन वाटर क्या होता है, सरफेस वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ये सारी चीजें है ना। इसके बाद हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हार्ड और डिग्री ऑफ हार्डनेस, यूनिट्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपन कवर करने वाले हैं आगे। और भी टॉपिक्स है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आप इधर हो जाइए। ठीक है, एक पेन ले लूं। चलिए आप इधर हो जाइए। हाँ, और ये बाकी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये अपन को देखना है। टोटल अल्कलिनिटी वाटर सैंपल यूजिंग NH3H2 H2SO4। ठीक है, एस्टिमेट द टोटल हार्डनेस गिवन वाटर सैंपल यूजिंग EDTA मेथड। ठीक है, ये कुछ है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारी चीज देखेंगे। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में डिफरेंस बिटवीन, ये सारी चीज देखेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स LS प्रोसेस, मतलब लाइम सोडा प्रोसेस, ये चीजें देखेंगे। पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कि ये क्या चीज है, ये आगे सारी चीजें कवर होगी। अभी आपको बस बता रहे हैं कि ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, पर फिर भी चांस क्यों ले रहे हैं ना, थोड़े से न्यूमेरिकल्स अपन करके जाएंगे, अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो जैसे फोड़ देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये अपने जो कंटेंट है कि ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले एग्जाम में। चलिए अब सीधा पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, कि अपन अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सीधा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर वाटर क्या होता है। ठीक है, तो वाटर इज अ क्लियर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड दैट वी फाइंड एवरीवेयर। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, ठीक है, उस तरह से लिखी है जिस तरह से आपको आरजीबी एग्जाम में लिख के आना है। क्योंकि अगर इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे ना तो एग्जामिनर के पास कोई चांसेस नहीं बचता है कि वो आपके मार्क्स एक भी काट सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी डेफिनेशन आती है क्या है, वाटर इज अ क्लियर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड दैट वी फाइंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। क्या लिखा है, वाटर इज अ क्लियर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड दैट वी कैन फाइंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। मतलब अर्थ में हर जगह वाटर पाया जाता है, ये तो आप मानते हैं, है ना। जिसका ना कोई टेस्ट होता है, जिसकी ना कोई स्मेल होती है, जिसका ना कोई टेस्ट होता है मतलब टेस्टलेस होता है, जिसकी ना कोई स्मेल होती है ऑर्डरलेस होता है। अब ये आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, जैसे अपने पास ये पानी की बॉटल रखिए। अगर मैं इस पानी को ढक्कन खोलता हूँ और एक बार पी के देखता हूँ भैया, अब क्या मैं अगर कोई मुझसे पूछता है, जैसे मैंने पानी को पिया, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप बताइए इसका टेस्ट क्या था, तो क्या मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, या फिर आप कभी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है पानी का टेस्ट। अगर अपन कोई जूस वूस पीते हैं तो फिर भी अपन जैसे ना तैसे एक्सप्लेन कर देंगे कि ये ऑरेंज जूस है, ये मैंगो जूस है। बट अगर पानी को पी रहे हैं, क्या उस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं। तो वही चीज होती है टेस्टलेस। वाटर इज अ क्लियर टेस्टलेस लिक्विड, है ना। बाकी ये ऑर्डरलेस का मीनिंग क्या है, जैसे यही पानी की बोतल है अपनी, ठीक है, इसकी अगर मैं इसको पानी को सूंघ के देखता हूँ, स्मेल लेके देखता हूँ, और अगर पानी की कोई, अगर आप भी अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप पानी को स्मेल कीजिएगा और बताने का ट्राई कीजिएगा सामने वाले को कि इसकी स्मेल किस तरह की आ रही है। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं। तो वही चीज है ये ऑर्डरलेस। आया समझ में? तो यही अपनी जो क्लियर डेफिनेशन कहती है, वाटर इज अ क्लियर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड दैट वी कैन फाइंड एवरीवेयर।
आई होप सो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको लिखने के लिए वही, आपको ये डेफिनेशन को रटना बिल्कुल नहीं है, जो चीज मैंने बोली है ना वही चीज सेम चीज मैंने इन सारी डेफिनेशंस में लिखी है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं समझा रहा हूं बस आप समझते जाइए, वैसे ही आपको सीधे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेकंड डेफिनेशन पे नजर मारते हैं। ये डेफिनेशन आपने 8 9 बहुत क्लास है, जब से आपने आपके सिलेबस में साइंस आई है तब से आपने देखी होगी। क्या लिखा है? इट्स मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कुछ टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या है वो टिनी पार्टिकल्स? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बनेगा अपना H2O। वही चीज इसमें लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है? tiny particles called molecule which made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom which chemist says H2O, ठीक है। ये तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ के आया होगा, है ना। ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, क्या है? द अर्थ 71% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड देन रिमेनिंग 29 बाय लैंड। अगर पूरे अर्थ की बात करें, ठीक है, पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसका 71% जो एरिया है वो अपना किसने? वाटर से कवर्ड है, ठीक है। चाहे वो रेन वाटर हो या लेक्स हो, ओशियंस हो, रिवर्स हो, ये सारा जो वाटर है वो 75% कवर्ड एरिया, ठीक है। और अपना जो 29% एरिया है वो लैंड का है। ये चीज भी आप लिख देंगे एग्जाम में। ये थर्ड डेफिनेशन हो गई अपनी, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट पर नजर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है अपना? द ओशियन कंटेन्स नियरली 97% ऑफ वाटर एज कंपेयर टू अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो अपना 97% जो वाटर है वो ओशियन है, मतलब जो सीज हैं ये सब है, ठीक है। और बस 3% एरिया, जिस 3% जो वाटर है उसी को अपन पीने के लिए यूज कर सकते हैं, और अपने जो बाकी के काम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वॉशिंग, बाथिंग, इन सब के लिए बस यूज करते हैं। ये 90% जो वाटर है इसको अपन ना किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं ना पीने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद फिफ्थ डेफिनेशन पे अगर नजर डालें, क्या लिखा है? द ओशियन वाटर बीइंग सैलाइन, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो सॉल्टी होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली पीने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो वही अपनी ये फिफ्थ डेफिनेशन कहती है। अब सिक्स्थ डेफिनेशन पे नजर डालें, क्या है? Hence, we are totally dependent on rainwater. It is necessary to store water available from rain. अपन किस पे रिलाय करते हैं? रेन वाटर पे बस रिलाय करते हैं। रेन वाटर जो पानी है बस वही अपना पीने लायक पानी है, उसी को अपन स्टोर करते हैं, लेक्स में हो गया, डैम्स में हो गया, और जिसको अपन बाद में पीने के लिए यूज करते हैं। वही अपनी डेफिनेशन कह रही है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, इट इज नेसेसरी कि हमें उसको स्टोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो डैम्स के जरिए हो, रिवर्स के जरिए हो, लेक्स के जरिए हो। वही अपनी डेफिनेशन कह रही है, ठीक है। और अपनी जो लास्ट डेफिनेशन है उसने क्या कहा है? इन अवर डेली लाइफ वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग पर्पस, ठीक है। अपन की डेली लाइफ में जो अपन सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, रेन वाटर यूज करते हैं, वो किसके लिए? अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, और खाना वाना बनाने के लिए, और मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यही अपना था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में कि बताइए वाटर क्या होता है, ठीक है, और आगे भी अगर इसमें से क्वेश्चन बनाता है वो किस तरह से बनाता है मैं बताता हूँ। अगर इस चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन बना, ठीक है, तो क्या बोलेगा कि बताइए वाटर एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है, साथ में उसके एप्लीकेशंस बताइए और उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? जैसे ही वाटर का बोला, वाटर में अपन को ये 5 पॉइंट में लिखना है, अपन को वो पैराग्राफ में नहीं लिखना है वाटर को, ठीक है। अपन को क्या एक एक पॉइंट में अपन सारी चीजों को समझा देंगे। जो मैंने अभी समझाया उसको आप बस एक बार दिमाग में एक और बार मतलब इस चीज को रीड कर लेना, आपको बहुत सारे अच्छे चीज समझ में। और मैं ये बोलूंगा साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, कि अगर मैंने आपको ये समझा तो दिया है, पर एक बार आपको जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना हो या एक और बार अगर रिवाइज करना हो तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो, जिसको बस आप एक बार देखें और आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अपन ने ये पॉइंट देख लिया, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो चलिए अपन ने देख लिया कि आखिर वाटर क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको ये इमेज से रूबरू कराता हूँ, ठीक है। ये इमेज पे आप देखेंगे, चाहे वो अपन ह्यूमंस हो, ठीक है, मतलब अपन बच्चे हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी है, अपन को भी पानी की इतनी ज्यादा नीड है, ठीक है। अपन भी पानी पीते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए, और अगर एनिमल्स की बात करें ये भी पानी पीते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो इनको भी अगर
इस प्लांट से अगर ये पेड़ बनना है तो इसको भी पानी की नीड होगी जिससे ये ग्रो कर पाए। ठीक है, तो आप जान सकते हैं अपनी जो अर्थ है इस पे जितने भी प्राणी रहते हैं, चाहे वो हम ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों, चाहे वो छोटे से बड़े एनिमल्स हों, ठीक है, या फिर प्लांट्स हों, इन तीनों को पानी की इतनी ज्यादा जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वही अब ये इमेज जो है ये अपन को पानी की इंपॉर्टेंस बताती है। ये इमेज को आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको एग्जाम में पूछता है अब कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी बताइए, तो आपके ये सारे पॉइंट आराम से बन जाएंगे। ये आ गए समझ में। अब डायरेक्ट देखते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन, अपनी फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? वाटर इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस। जो अभी मैंने चीज आपको बताई, चाहे वो हम ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अपन तीनों को सरवाइव करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा नीड है, अपन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीड टू सर्वाइव, अपन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा नीड है। वी ड्रिंक, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस अपन किस लिए पानी पीते हैं? हाइड्रेटेड रहने के लिए। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो उनको ग्रो करने के लिए, अगर वो छोटे से प्लांट हैं, अगर उनको पानी देंगे तभी वो एक पेड़ बनेंगे, है ना। वही चीज इसमें लिखी है कि ह्यूमंस और अपन, वी आर ड्रिंक किसके लिए? हाइड्रेटेड रहने के लिए, और ह्यूमंस ग्रो करने, वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए। आया समझ? ये डेफिनेशन आई होप सो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वहीं अगर आप सेकंड डेफिनेशन पे नजर डालें, क्या लिखा है? विदाउट फूड ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव फॉर अ नंबर ऑफ डेज। बिना खाने के अपन बहुत ज्यादा, मतलब कुछ दिन तो रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन अपन बिना खाने के रह सकते हैं। पर अगर वही पानी की बात करें, ठीक है, पानी के बिना अगर आप एक दिन भी रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वही आगे क्या कह रहा है? बट वाटर इज सच एन इसेंशियल थिंग, विदाउट इट वन कैन नॉट सर्वाइव। इसके बिना अपन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज अगर आपको थोड़ी सी वो देने है तो आपने थोड़ा या कार्टून वार्टून देखे होंगे बचपन में, ठीक है, या फिर आपने क्या देखे होंगे? कार्टून देखे होंगे या कुछ मूवीज देखी होंगी। जो लोग रेगिस्तान में फंसते हैं, ठीक है, उनको अगर तेज धूप रहती है और अगर 6 से 8 घंटे भी अगर उनको पानी नहीं मिलता तो आप देखते हैं उनकी हालत कैसी हो जाती है और वहीं के भी मर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, अगर एक दिन भी अपन बिना पानी के नहीं रह सकते, वहीं अगर खाने की बात करें तो फिर भी 2 से 3 दिन आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद तो नहीं करनी है, बस आप ये इमेज को देख लीजिए। ठीक है, ये इमेज आपको पूरा अच्छे से, ये दोनों चीज जो मैंने लिखवाई है ये यही चीज आपको एक्सप्लेन कर दे। इसको आप बस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वही है ना, इमेज अपन लोग बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, वही अगर थोड़े वर्ड्स की बात करें तो वो बहुत जल्दी नहीं हो पाते। आपको क्या करना है? ये वर्ड्स की अपने कॉपी में राइट करना है, नोट्स बनाने हैं, और ये इमेज को अपने दिमाग में एक बार अच्छे से पॉज करके बिठा लीजिए। जब आप ये पढ़ेंगे तो इमेज को थोड़ा सा याद करेंगे तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो आई होप सो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी, अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अपन ने देख लिया कि आखिर वाटर क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी देख ली। अब अपना थर्ड टॉपिक पे नजर डालते हैं, जो है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या कहता है। सबसे पहली डेफिनेशन पे आप नजर डालें, क्या कह रहा है? वाटर कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पे आप थोड़ा अच्छे से नजर डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। ये चीज तो आपको बहुत पहले से पता होगी कि वाटर जो है वो इस अर्थ में तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, पर डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। थोड़ा सा अगर इससे रिलेट करवाऊं तो आप घर में देखेंगे, घर में अगर आप जो पानी है, ठीक है, उसको आप फ्रिज में डालते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में चले जाता है? सॉलिड आइस की फॉर्म में। ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही अगर पानी को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, पानी को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, तो वो लिक्विड की फॉर्म में चले जाता है। अगर उसी पानी को उठा के अपन एक कंटेनर में डाल दें और गैस पे रख दें और गैस की फ्लेम बढ़ा दें, ठीक है, तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट जब उसका आ जाएगा तो वो पानी क्या होगा? वेपर की फॉर्म में स्टीम बन के ऊपर उड़ जाएगा और किसकी फॉर्म ले लेगा? गैस की फॉर्म। तो उसी पानी को 3 फॉर्म में कर सकते हैं, किससे? डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर अगर कम होता है तो वो सॉलिड आइस की फॉर्म में हो जाएगा, अगर वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, वही आइस, अगर वही आइस जो लिक्विड की फॉर्म में हो चुकी है, अगर उसको गैस पे रखते हैं और उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वो गैस की फॉर्म में बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, वेपर बन जाएगा और गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वही है कि अगर मतलब ये तीनों फॉर्म होती है पर डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। अगर कम है तो सॉलिड की फॉर्म में, अगर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में, और अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, तो वही ये एग्जांपल दिए अपनी सॉलिड आइस,
ठीक है, जो फ्रीजर में अपन ने रखा हुआ था। उसके बाद लिक्विड ये रूम टेम्परेचर पे, और गैस की फॉर्म में अगर अपन इसको नीचे से आग लगाते हैं, ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद गैस की फॉर्म ले लेता है। आई होप सो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आगे और दो तीन प्रॉपर्टी है, वो भी अपन इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे ये एक पेन ले लेते हैं अपन, इस बार कौन सा कलर ले, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। आप साइड में चलिए, ठीक। तो अपन जो उसके बाद वाली सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है, लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। अभी जो चीज देखी थी मैंने, ठीक है, कि अगर आप फ्रीजर से अपन का वो क्या हो गया, आइस की फॉर्म में हो गया, अगर उसको निकाल के अपन रूम की टेम्परेचर की फॉर्म में रखते तो वो लिक्विड में हो जाता है। वही चीज इसमें लिखी है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डेफिनेशन पे नजर डालिए, एक बार में आपको समझ में आएगी। क्या लिखा है, वाटर इज यूजुअली फाउंड एज अ लिक्विड रूम टेम्परेचर। क्या है, वाटर यूजुअली अपने घर भर में भी, या अभी मैं रूम में हूं तो अपने जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में। तो वही डेफिनेशन क्या रही है, वाटर इज यूजुअली फाउंड एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हिच मींस इट फ्लो इजीली टू टेक इन द शेप ऑफ द कंटेनर। ये आपको फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आई। ये जो सेकंड पार्ट जो अपना ये डेफिनेशन का कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये पानी मेरे हाथ में है, ठीक है, अभी एक इसमें बॉटल में है, तो इसने इसकी शेप ले ली, ठीक है। वहीं अगर कुछ और तो अभी नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल कंटेनर बनाऊं, उसमें अगर उसको डाल दूं तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेगा। वहीं अगर सर्कल वाली चीज में डाल दूं वो सर्कल की फॉर्म ले, ठीक है। अगर वो ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये अपना स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगल में डालो तो इस फॉर्म के ले लेगा, अगर स्क्वायर वाले कंटेनर में डालो इसकी फॉर्म ले लेगा। वही ये डेफिनेशन कह रही है कि वाटर जो है वो यूजुअली क्या है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इट मींस इसको मतलब ये इजीली अगर जिस शेप के कंटेनर में डालेंगे वाली शेप ले लेगा। आई होप सो ये वाली डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने उसी टाइप की डेफिनेशन ली है, जिससे आप बस एक बार पढ़े, आप नोट्स बना रहा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वही जो आप ट्रांसपेरेंट नाम से ही समझ आ गया होगा, वही वाला ट्रांसपेरेंट है। क्या लिखा है, वाटर इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। वाटर इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जैसे वाटर की बात करें तो अपन इधर से उधर वाटर को देख सकते हैं, ठीक है। वाटर से इधर से उधर अपन लोग देख सकते हैं आराम से। तो वही ये ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन क्या है, वाटर इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अलोइंग अस टू सी थ्रू, जो चीज अभी मैंने बताई, अलोइंग अस टू सी थ्रू टू द बॉटम ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड ओशन, ठीक है। पानी के अंदर अपन आराम से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, यही सिंपल ये डेफिनेशन कह रही है। आई होप सो ये डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वैसे मेरे को इतने समझाने लायक कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ चीज़ों को, ठीक है, जिससे आप बस एक बार अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस आप वो चीज़ें सुनते जाइए। आप डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। वहीं अगर थर्ड फोर्थ डेफिनेशन पर नजर डालें तो क्या कह रहा है ये, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। जो अभी चीज बताई थी वो पानी को एग्जांपल के साथ, कि अगर आप इसको टेस्ट करते हैं तो आप किसी को भी ये बता नहीं सकते कि इसका टेस्ट क्या था। वहीं अगर ऑर्डर की बात करें तो अगर आप इसकी स्मेल सुनते हैं इस पानी को, और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि पानी की किस तरह की स्मेल है, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। यहीं अगर इसकी डेफिनेशन पे नजर डालें, क्या लिखा है, प्योर वाटर डज नॉट हैव टेस्ट और स्मेल। जो चीज अभी बताई, अगर सॉफ्ट वाटर है, प्योर वाटर है, तो उसका ना कोई टेस्ट होगा ना कोई इसकी स्मेल होगी, ठीक है। मेकिंग इट प्लीजेंट टू ड्रिंक एंड यूज इन कुकिंग। इसको अपन पी सकते हैं और खाना पीना अपन इससे आराम से बना सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी कि अपना जो वाटर है वो 3 फॉर्म में इस अर्थ में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस की फॉर्म में, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। ये अपना सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है, आया समझ में। अब अपनी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अपना जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। वहीं अगर थर्ड डेफिनेशन देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, कि अपन ये पानी की बोतल है, अगर इससे इधर से उधर देख रहे हैं तो अपन आसानी से देख सकते हैं। और लेग्स और रिवर्स की बात करें तो वहां पे भी अपन आराम से देख सकते हैं उसके नीचे, ठीक है। वहीं अगर फोर्थ डेफिनेशन की बात करें, क्या है, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। ना कोई इसका टेस्ट है, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप पानी पीजिए और इसका टेस्ट बताइए कैसा है, तो आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। वहीं अगर स्मेल की बात करें वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज ये डेफिनेशन कहती है कि इसका ना कोई टेस्ट है और ना स्मेल है, और इसको अपन पीते हैं और खाना पीना भी बनाते हैं, ठीक है, सिंपल। ये चीज अपना कंप्लीट हुई। अगर अब इससे क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, कि बताइए वाटर क्या होता है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या बताइए। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आप साथ में इसके नोट्स भी बना रहे हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस उसको अपने माइंड में रखिएगा और एक बार बस नोट्स पढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है अपना यूजेस एंड एप्लीकेशंस। इसके क्या यूजेस हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, कि वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है जनरल पर्पस में, वो आप बताइएगा, ठीक है। इसको वैसे अगर इसके बिना भी अगर आपसे मैं पूछूं तो आप आराम से बता देंगे वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर भी ये देख लीजिए, फर्स्ट जो चीज लेंगे क्या है, पीने के लिए। अपन पानी को पीते हैं, उसके लिए यूज होता है पीने वीने के लिए। उसके बाद अगर मम्मी खाना बनाती हैं उसके लिए यूज होता है। थर्ड क्लीनिंग, नहाने धोने के लिए उसकी यूज होता है, ठीक है। फोर्थ बाथिंग, अपन नहाते हैं फ्रेश रहने के लिए, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। वाटरिंग मतलब अगर छोटा सा प्लांट है उसको ग्रो करना है तो उसको भी पानी की नीड है, जिससे वो एक बड़ा सा पेड़ बन पाए, जिससे अपन फल फ्रूट या फ्लावर ले पाए, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो स्विमिंग एंड फन, अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है, वाटर पार्क में, तो वहाँ पे भी अगर आप मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके लिए पानी का यूज, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर सी के थ्रू अपन बहुत सारी चीजें भेजते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए भी अपन वाटर का यूज है। इसको एक बार डेफिनेशन से समझ लेते हैं तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाटर का, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, वाटर बताइए, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए और उसके एप्लीकेशन बताइए, तो आप 7 में से 7 मार्क्स आपके पूरे पक्के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, ड्रिंकिंग। वी ड्रिंक वाटर टू सेटिस्फाई आवर थirst एंड कीप योर बॉडी हेल्दी। अपन हेल्दी रहने के लिए वाटर का यूज करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है, वाटर इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग, मतलब पानी को गर्म करने के लिए। स्टीमिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड लाइक पास्ता, राइस, सूप्स, ये सब बनाने के लिए अपना वाटर का यूज होता है। थर्ड डेफिनेशन क्लीनिंग, अपन जो कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उन सब के लिए यूज होता है। वॉशिंग डिशेस, क्लोथ्स, सरफेस टू कीप देम क्लीन, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। फोर्थ डेफिनेशन की बात करें, बाथिंग, वी यूज टू वाटर टू शावरिंग, नहाने के लिए, ठीक है, जिससे अपन क्लीन और फ्रेश रह सके, ठीक है। ये अपनी फोर्थ डेफिनेशन कह रही है। फिफ्थ डेफिनेशन की बात करें, वाटरिंग प्लांट, जो भी चीज आपको बताई, वाटर इज यूज फॉर गिविंग प्लांट टू मॉइस्चर टू नीड टू ग्रो, इनको एक मॉइस्चर देता है पानी, जिससे वो ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। वहीं अगर लास्ट ये स्विमिंग वाली डेफिनेशन की बात करें, इसके बाद वाली, तो स्विमिंग एंड फन में क्या लिखा है, वी यूज वाटर फॉर स्विमिंग, जो चीज अभी मैंने आपको बताई। प्लेइंग एंड हैविंग फन टू पूल्स, अपन जो जाते हैं पूल्स में, नदियों में, तालाबों में नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, उसके लिए यूज होता है वाटर, ठीक है। बाकी अब लास्ट डेफिनेशन देख लिया, वही ट्रांसपोर्टेशन। वाटर इज यूज्ड फॉर शिपिंग गुड्स एंड ट्रैवलिंग बाय बोट्स, जो पानी से अपन मतलब जहाजों के थ्रू, ठीक है, जहाजों के थ्रू अपन जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी अपन पानी के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। वही ये सारी डेफिनेशन, ये तो आपको क्लियर भी होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आए और अगर आपसे नहीं तो एक बार सोच के देखना, ठीक है, एप्लीकेशन और यूज से समझना अगर पानी कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सोचेंगे अपने आप चीज़ें क्लियर होगी, यार पानी के लिए होता है, ठीक है, अगर मम्मी बर्तन धुल रही तो उसके लिए होता है, नहाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन से इधर उधर कर रहा है, स्विमिंग करना है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, ग्रोइंग अगर प्लांट को भी पानी चाहिए उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह है, ये कुछ ही लिखी है मैंने जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आप अपने अगर सोचते जाएंगे थोड़ा सा अपने आप क्लियर होते जाएगा। तो अपना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल क्लियर होता है, वाटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। ये 4 का एक क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है। और अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आई होप सो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे, ठीक। तो इसके बाद अपन अब डायरेक्ट बढ़ते हैं कि आखिर वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं, वो चीज़ों को देखेंगे और आज के इस लेक्चर को सम अप करते हैं, ठीक है। तो अपना जो इसके बाद वाला टॉपिक आता है कि इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या क्या है, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं, एक बार एक हाथ पेन ले लेते हैं, ठीक है, रेड पेन है, ठीक है, बढ़िया। तो इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर अब समझते हैं कि इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या क्या है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज बेसिकली वाटर में 3 टाइप की होती है। सबसे पहली जो इम्प्योरिटीज है वो है फिजिकल इम्प्योरिटीज, ठीक है। सेकंड इम्प्योरिटी जो है वो है केमिकल इम्प्योरिटीज। थर्ड इम्प्योरिटी जो है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। ये मैं आपको एक डेफिनेशन के माध्यम से, डेफिनेशन की मदद से जो मैंने आपके लिए लिखी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल इजी डेफिनेशन है, ठीक है, वो आप एक बार ही पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार ही पढ़ के बताऊंगा, आपको आराम से चीज़ों को क्लियर होगा। मैं उसकी मदद से आपको चीज़ों को समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पे नजर मारते हैं अपन लोग, ठीक है। हाँ चलो एक पेन ले लेता हूँ मैं,
आप इधर साइड हो जाइए, इधर ये ब्लैक में लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए हम नजर डालते हैं कि आखिर इंप्योरिटीज ऑफ वाटर क्या क्या है, ठीक है। इंप्योरिटीज ऑफ वाटर में सबसे पहले जो अपनी इंप्योरिटीज है वो क्या है, फिजिकल इंप्योरिटी। फिजिकल इंप्योरिटी क्या होती है, वैसे पार्टिकल और सब्सटेंस जो पानी में प्रेजेंट तो होते हैं, ठीक है, पानी में प्रेजेंट तो होते हैं बस उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। आया समझ में, उसी को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल इंप्योरिटीज। फिजिकल इंप्योरिटीज भी दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड, सेकंड है फ्लोटिंग डेब्रिस। अगर फिजिकल इंप्योरिटीज की थोड़ी डेफिनेशन पे नजर मार लें, क्या है, फिजिकल इंप्योरिटीज इन वाटर रेफर टू अ सब्सटेंस और पार्टिकल दैट वी कैन फिजिकली प्रेजेंट इन द वाटर बट आर नॉट डिसॉल्व। आया समझ, जो चीज बताइए सेम टू सेम डेफिनेशन, ठीक है। बस आप इधर से समझिए और साथ साथ में आप नोट्स बनाइए, नोट्स को बस एक बार पढ़ लेना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड और फ्लोटिंग डेब्रिस। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर बट आर नॉट डिसॉल्व, ठीक है। वो पानी में चले भी जाते हैं, सिंक भी हो जाते हैं, फ्लोट भी मतलब तैरते वैरते भी, बट क्या है उसमें डिसॉल्व नहीं होते। अगर इसका एग्जांपल दूं आपको, तो अब आपने कंकड़ पत्थर अगर पानी में डाले हो, मिट्टी पानी में डाली हो, तो अगर मिट्टी पानी में डालते हैं तो वो मिट्टी और कंकड़ पत्थर नीचे चले जाते हैं और पानी ऊपर का ऊपर रह जाता है, ठीक है, उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं वो। तो वही जो एग्जांपल है वही कहलाते हैं अपने सस्पेंडेड सॉलिड। देखिए ये क्या लिखा है, दिस कैन बी इंक्लूड सेंटीमेंट, वही कंकड़ पत्थर, मिट्टी, ये सब अपने जो एग्जांपल हैं वो है किसके, सस्पेंडेड सॉलिड के, ठीक है। वहीं अगर सेकंड इसकी बात करें, क्या लिखा है, फ्लोटिंग डेब्रिस। फ्लोटिंग डेब्रिस, फ्लोटिंग का मतलब वही है जो रियल लाइफ में होता है, फ्लोटिंग का मतलब वही फिसलन या फिर स्विमिंग करना, वो चीज होती है फ्लोटिंग, ठीक है। क्या है, लार्जर ऑब्जेक्ट लाइक लीव्स, ट्विंग्स, प्लास्टिक बैग, ठीक है, ये आपने पानी में तैरते हुए देखे होंगे, ठीक है। अगर आप रिवर तरफ जाते हैं, लेक वेक्स तरफ जाते हैं, तो आपने, अभी तो बहुत सारी रिवर्स ऐसी गंदी वंदी रहती हैं, तो अगर उसमें आपने पानी के बैग्स, ठीक है, कुछ पत्ते, पेड़, ये सब आपने तैरते हुए देखे होंगे। वही जो वही एक फिजिकल इंप्योरिटी है, ठीक है, जो फिजिकल इंप्योरिटी के अंदर आती है, जिसको अपन फ्लोटिंग डेब्रिस कहते हैं। आया समझ में, आई होप सो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा फिजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है, और इसी के साथ अपन आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है। केमिकल इंप्योरिटीज वो टाइप की इंप्योरिटीज होती है, अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में आपने देखा होगा पानी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो केमिकल इंप्योरिटीज वो टाइप की इंप्योरिटीज होती है, अगर वो पानी में मिल जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। डेफिनेशन से आप समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2 मिनट में एक पेन ले लूं, ठीक है, आप थोड़ा इधर हो जाइए, ठीक है। तो केमिकल डेफिनेशन आप थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज इन वाटर आर थिंग्स दैट मिक्स इनटू वाटर एंड चेंज द प्रॉपर्टी। जो अभी आपको चीजें क्लियर की, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो अपने मिनरल्स हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ आयरन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप शक्कर डालते हैं तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, वो खारा हो जाता है। अगर वही पानी में शक्कर डालते हैं तो पानी का टेस्ट हो जाता है और वो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। वही चीजें लिखिए, दे कैन बी मिनरल्स लाइक सॉल्ट्स एंड आयरन, है ना। सेकंड चीज की बात करें तो कुछ पॉल्यूशंस होते हैं, पेस्टिसाइड्स और ऑयल, ठीक है, जो पानी को खराब कर देते हैं। ये इंप्योरिटीज जो है वो पानी को क्या कर देती, खराब कर देती है, उसका टेस्ट डिफरेंट कर देती है, जिससे वो अनसेफ हो जाता है अपन के पीने के लिए, और जिससे अपन मतलब उसको पी नहीं सकते, है ना। वही चीज अपनी ये केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर अब आपसे कोई पूछता है कि इंप्योरिटीज ऑफ वाटर में बताइए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आप सिंपल 1 लाइन में डेफिनेशन बोलिएगा कि वैसी प्रॉपर्टी जो अगर पानी में मिक्स हो जाती है तो वो पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको चेंज कर देती है, उसी को अपन केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैसे सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल्स जो अगर फिजिकली पानी में प्रेजेंट तो होते हैं बट उसमें डिसॉल्व नहीं होते, उसी को अपन फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी। अब लास्ट जो अपनी देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है। तो थर्ड जो अपनी डेफिनेशन आती है कि माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल अगर आपको आता है कि बताइए माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज क्या होती है, तो आप सीधा जाना अपनी 10th क्लास की मैथ्स में, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी उसकी बायो में, ठीक है। क्या है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब है, एल्गी है, ठीक है। तो वही चीज है कि देखिए डेफिनेशन क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज इन वाटर दैट आर टिनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, जो अभी चीजें आपको बताई, एंड वायरसेस दैट कैन मेक वाटर अनसेफ टू ड्रिंक, ठीक है। अगर ये पानी में चले जाते हैं तो ये पानी को क्या बना देते हैं, अनसेफ बना देते हैं, जिससे अपन पानी को नहीं पी सकते। अब ये पानी में आते कहां से,
आते कहाँ से, वो चीज इसमें भी लिखिए। अगर अपन लोग क्या करते हैं, दे कैन गेट इनटू वाटर फ्रॉम थिंग्स लाइक स्वेज, एनिमल वेस्ट। अगर अपन जो जानवर को आपने देखा होगा पानी में अपन नहलाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें करते हैं, पानी में अपन कचड़ा कूड़ा ये सब फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें पानी में बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस ये सब आते हैं, जिसकी वजह से जो अपना वो पानी है वो पीने के लिए अनसेफ नहीं है। अगर अपन उसको पीते हैं तो क्या हो जाता है, गेटिंग सिकनेस, यानी कि बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब सारी चीजें होती है। ठीक है, तो एक बार अपन डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, जिससे अपन को पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज इन वाटर आर टिनी थिंग्स like bacteria, viruses that can make water unsafe to drink. They can get water from things like sewage, animal waste or dirty unroof from field. It's important to clean and treat. इसको अपन को important है इस water को clean करना, जिससे अपन को जो germs हैं, जम्स अपन पानी पीने से पहले उसको निकाल दें। ये किससे निकलेगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, या बहुत सारे ऐसी चीजें होती है रिसाइकलिंग प्रोसेस, जिससे ये सारी चीजें हट जाती है। ठीक है, जिससे अवॉइड कर सके अपन लोग बुखार जैसी चीजें, गेटिंग सिकनेस। ठीक है, तो आई होप सो ये तीनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है आपके पास कि वाटर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और उसके अगर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर भी साथ में पूछ लेता है, तो आई होप सो आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अब और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके बाद अपन कौन सा लेक्चर स्टार्ट करें वो भी आप चीजें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक छोटी सी शेयर करना था, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अपन के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो गया ईडी हो गया, M2 हो गया, M1 हो गया, ठीक है, और ऐसी चीजें यार M1 और ईडी और M2 ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपकी इसमें बैक लग जाती है अभी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक लग जाती है, थर्ड ईयर तक के बच्चे इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बैक नहीं लाने देना। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और अपनी फिजिक्स की भी लेक्चर सीरीज आपकी यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी, आप फिजिक्स भी आराम से पढ़िए यहाँ से, और केमिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ, अपन पूरी यूनिट आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट तक बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे यूनिट 1 के साथ साथ, वो सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, आप एग्जाम में आराम से 70 में से 70 मार्क्स टैकल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप M1 और ED और M2 देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से ही वो सब्जेक्ट को पढ़िए। इसमें तो अगर आप फिर भी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं तो आराम से कंप्लीट कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, बट M2 और ED जैसे ऐसे सब्जेक्ट है आपको शुरू से ही करना होगा, तो आप ऐप चेकआउट कर सकते हो, उसमें सारे कोर्सेज है अपने। ठीक है, तो उसी के साथ आप पढ़ते रहिए, और आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।